ये कहानी है नानपुर गांव की। नानपुर गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक शरीफ और मेहनती आदमी रहता था। उसके साथ उसकी दो युवा बेहद खूबसूरत बेटियां थीं। उनकी खूबसूरती और सादगी की पूरे गांव में चर्चा थी। बेटियां सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि नेक दिल और शरीयत पसंद भी थीं। इसी गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसका नाम रमीशा था। वो अपने बेटे के साथ रहती थी। रमीशा की नज़र हमेशा अब्दुल रहमान के घर और उसकी जायदाद पर थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह अब्दुल रहमान से शादी करना और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करना। रमीशा का बेटा भी कम चालाक नहीं था। वो हमेशा अब्दुल रहमान की बेटियों को बुरी नज़र से सौ देखता और किसी भी मौके का इंतज़ार करता। और वो खुद भी ये बात जानती थी कि ये शख्स उनको किस तरह बुरी नज़र से देखता है, इसीलिए वो हमेशा खुद को इससे दूर रखती थी। लेकिन उन बेचारियों को क्या पता था कि किस्मत उनके साथ एक ऐसा खेल खुलने जा रही है जो उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। रमीशा अक्सर अब्दुल रहमान के घर आती रहती, कभी खाना बना देती, कभी घर के काम में मदद करती और झूठी हमदर्दी और प्यार का दिखावा करती। धीरे धीरे उसने अब्दुल रहमान का विश्वास जीत लिया। एक दिन उसने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे आपसे और आपकी बेटियों से बहुत हमदर्दी है, इसी वजह से मैं रोज आती हूँ, लेकिन मोहल्ले वाले हमारी बातें गलत समझते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब्दुल रहमान ने हैरानी से पूछा, तो आप क्या चाहती हैं? रमीशा ने मासूमियत से कहा, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपका और आपकी बेटियों का सहारा बन जाऊंगी और लोगों की बातें भी खत्म हो जाएंगी। अब्दुल रहमान ने ज्यादा सोच विचार किए बिना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने रमीशा से शादी कर ली। इस शादी से सिर्फ रमीशा खुश नहीं थी बल्कि उसका बेटा भी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो अब्दुल रहमान की बेटियों के और करीब आ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमीशा ने अपने बेटे को बुलाया और धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है, तुम अपने सौतेले बाप को लकड़ियां काटने के बहाने जंगल ले जाओ और मौका मिलते ही उसे किसी खाई में धक्का दे दो। जब वो मर जाएगा तो जायदाद हमारी हो जाएगी। उसका बेटा पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रहा था। अगले दिन उसने बड़े प्यार से कहा, अब्बा जान, चलिए आज जंगल चलते हैं, लकड़ियां काटेंगे। मैं पूरी जिंदगी बाप के प्यार को तरसता रहा हूँ। अब्दुल रहमान खुश होकर बोले, चलो बेटा ठीक है। जंगल पहुंचकर अब्दुल रहमान लकड़ियां काटने लगे। थोड़ी देर बाद बेटे ने एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब्बा जी, मुझे लगता है वहां कोई बहुत कीमती चीज है, शायद सोना। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा, अगर वहां सोना होता तो लोग पहले ही आ जाते। बेटे ने जिद की, जरूरी नहीं कि सोना ही हो, कुछ और कीमती भी हो सकता है, चलें देख लेते हैं। अब्दुल रहमान ने मना किया, लेकिन बेटे ने भावुक होकर कहा, अब्बा जी, आज मैंने पहली बार किसी बाप से कुछ मांगा है। मेरा कोई सच्चा बाप नहीं है, मैं आपको अपना बाप मानता हूँ, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? अब्दुल रहमान ने बच्चे का दिल खुश करने के लिए हाँ भर दी। जैसे ही वे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, बेटे ने अचानक अब्दुल रहमान को जोर से धक्का दे दिया। अब्दुल रहमान गहरी खाई में जा गिरे। बेटा खुश होकर घर वापस आया। घर के पास पहुंचकर उसने रोने का नाटक किया। घर में पहुंचते ही चिल्लाया, अम्मा, आज मैं फिर से यतीम हो गया और तुम फिर से विधवा हो गई। रमीशा ने झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, अब्बा जी जंगल में खाई में गिर गए और मर गए। ये आवाज सुनते ही बेटियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके अब्बा ही उनका एकमात्र सहारा हैं। अब वे पूरी तरह से बेसहारा हो गई थीं। अगले दिन जब सब रात को सो चुके थे तो रमीशा के बेटे ने सोचा कि आज मौका अच्छा है। उसने छुपके से कमरे का दरवाजा खोला जिसमें दोनों बहनें सो रही थीं। वो जैसे ही उनके करीब गया, छोटी बहन की आंख खुल गई। उसने बड़ी बहन को भी जगाया। उसने कहा कि खबरदार शोर मत मचाना, नहीं तो मार दूंगा। दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई, उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकली। भागते भागते एक जंगल में जा पहुंची। दोनों बहनें बहुत डरी हुई थीं। जैसे ही सुबह हुई, दोनों बहनें प्यास के मारे पानी की तलाश में चल पड़ी। वहां एक जादूगर था जिसने इन दोनों बहनों को देख लिया। उसने उनके करीब जाकर पूछा कि तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहनों ने कहा कि हमें पानी चाहिए। उसने कहा, मैं यही रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुआं कहाँ है। वो उन्हें कुएं के पास ले गया और वहां से उन्हें पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुकी तो उसने कहा, आओ मेरे साथ अंदर चलो। कि इस कुएं के पास जो घर है वो मेरा ही ठिकाना है, आओ अंदर आ जाओ और कुछ खा पी लो। जैसे ही वो घर के अंदर गईं, जादूगर ने तुरंत जादू के जरिए घर को बंद कर दिया।
अब दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं और हाथ उठाकर दुआ की कि ए मेरे रब, तू ही हम पर रहम फरमा। ये कैसा इम्तिहान है, पहले हमारे बाप हमसे छिन गए, फिर हम अपने घर से बेघर हो गईं और अब इस कैद में डाल दी गईं। इसी मौके पर एक दरवेश इस कुएं से पानी भरने आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि यहाँ आसपास कोई बेहद तकलीफ में है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उसने दिल में सोचा, हो सकता है इस घर में कोई मुसीबत में हो। जब वो इस घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर जादू किया गया है। दरवाजा न खुल रहा था और न ही अंदर से कोई आवाज आ रही थी। जादू देखकर दरवेश समझ गया। उसने वहीं खड़े होकर अल्लाह पाक से दुआ की और अपने ज्ञान से इस जादू का तोड़ किया। जैसे ही जादू टूटा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और दोनों बहनें बाहर निकल आईं। दरवेश ने शफकत से कहा, यहाँ से थोड़ा दूर मेरा घर है, चलो मेरे साथ। दोनों बहनें दरवेश के साथ उसके घर आ गईं। रास्ते में उन्होंने दरवेश को अपनी पूरी कहानी सुना दी कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ, बाप कैसे गया, घर कैसे छिन गया और हम यहाँ तक कैसे पहुंची। दरवेश ने ये सब सुनकर बहुत अफसोस किया और कहा, बेटा, मैं उस किनवे से पानी लेने गया था, मगर मुझे महसूस हुआ कि कोई मुसीबत में है, इसीलिए मैं पानी पिए बगैर ही तुम्हें वहां से निकाल कर ले आया। अब मैं बहुत थक चुका हूं और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। मैं तुम्हें इस किनवे के पास तो नहीं भेजूंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर एक नहर है, तुम वहां जाकर मुश्किज़ा भर लाओ। दोनों बहनें नहर की तरफ रवाना हो गईं और मशकीज़ा भरने लगीं। अचानक उन्हें आवाज आई, हाय हाय, कोई है, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। दोनों बहनें आवाज की तरफ दौड़ीं और जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर वो साख्त रह गईं। वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बाप अब्दुल रहमान था। अपने बाप को देखकर दोनों बहनें खुशी और रंज के मिले जुले जज्बात से रोने लगीं। उन्होंने तुरंत अपने बाप को गले लगा लिया। उन्होंने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया उसे सुना दिया और अब्दुल रहमान ने भी रोते हुए बताया कि मुझे मेरे ही सौतेले बेटे ने मेरी बीवी के कहने पर खाई में धक्का दे दिया था। ये अल्लाह का करम है कि मैं जान बचा सका, लेकिन मेरी टांग टूट गई है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता और बहुत दर्द में हूं। बहनों ने मशकीज़े से पानी निकाला और अपने बाप को पिलाया। फिर दोनों बहनें अपने बाप को सहारा देकर दरवेश के पास ले आईं। दरवेश ने अब्दुल रहमान की मरहम पट्टी की। कई दिन तक उसका इलाज करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल रहमान संभल गया और चलने फिरने के काबिल हो गया। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो दरवेश ने कहा, अब मैं तुम तीनों के साथ गांव चलूंगा और पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा, सारी हकीकत सबके सामने रखूंगा ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। फिर वे चारों गांव की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचे तो वो औरत और उसका बेटा अब्दुल रहमान को जिंदा देखकर हैरान रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब्दुल रहमान ने गुस्से और दर्द भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें सहारा दिया और तुमने बदले में मेरे लिए मौत का फैसला कर लिया। इसी मौके पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दरवेश ने सबको एक एक बात बताई कि क्या हुआ, किस तरह अब्दुल रहमान को खाई में गिराया गया और किस तरह उसकी बेटियों को घर से निकाला गया। सच सुनकर गांव वालों के दिल कांप गए। उसी वक्त यह फैसला किया गया कि रमेशा और उसके बेटे को गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन इसी लम्हे अब्दुल रहमान ने सबको रोक लिया और एक ऐसी बात कही जिसने सबकी आंखें नम कर दी। अब्दुल रहमान ने कहा, उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाला, मेरी बेटियों को दरबदर किया। अगर हम भी उन्हें गांव से निकाल दें तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। रमेशा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसके बेटे ने आगे बढ़कर नर्म और भराई हुई आवाज में कहा, अब्बू जी, मैंने ये सब माँ के कहने पर किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी सौतेली बहनों के सरों पर हाथ रखा और कहा, मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दिल बड़ा किया और अल्लाह के नाम पर सबको माफ कर दिया। यूं सब्र, सच और माफी की ताकत ने नफरत को शिकस्त दी और इस तरह ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है।